रोज एक नए विषय पर, नए मुद्दे पर बात किया करेंगे। आज का विषय है खैरागढ़ सुई खदान गंडई जिले का निर्माण। आप लोग को याद होगा, मैं समझता हूँ लगभग सभी साथी उस दिन भी थे। यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी जीतने के 24 घंटे के भीतर मैं जिले का निर्माण करूँगा। और जितना मैंने खैरागढ़ का इतिहास से पढ़ा और यहाँ के साथियों से जाना, तो ये जानने और समझने में आया है कि ये मांग लगभग 20 साल पुरानी है, ये कोई आज की मांग नहीं। लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 24 घंटे में जिला बनाने की घोषणा की, यहाँ उपस्थित जितने यहाँ के लोग थे और यहाँ के सम्मानित पत्रकार साथियों ने ताली बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया था। पत्रकार मतलब समाज का आईना, समाज का चेहरा और समाज का सबसे बौद्धिक वर्ग होता है। वो उस घोषणा का स्वागत करता है। लेकिन 15 वर्षों तक इस राज्य में शासन चलाने वाले रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस घोषणा का स्वागत नहीं करता है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि 15 वर्षों तक सत्ता चलाने के बाद डॉक्टर रमन सिंह के मन में जो नफरत खैरागढ़ के प्रति थी, वो सत्ता से जाने के बाद भी कायम है। और सिर्फ रमन सिंह ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता यहाँ आते हैं, चाहे आदरणीय बृजमोहन जी हों, सोनाम धर्मलाल कौशिक जी हों, राजेश मूणत जी हों, कोई भी नेता, यहाँ तक कि अधिकारी से नए नए नेता बने ओपी चौधरी जी भी इसका स्वागत नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से सवाल उठाना चाहता हूँ, आखिर वो इस जिले के बनने के पक्ष में है या खिलाफ में? दूसरी बात, मैंने देखा कि गंडई में तारीख मुझे याद है 27 फरवरी 2018 को चक्का जाम हुआ था। गंडई को तहसील बनाने की मांग लगभग 26 साल पुरानी है। मैंने जितना गूगल खंगाला पढ़ा है, 94 में यह मांग उठाई गई थी, शायद मैं सही हूँ। तो लगभग 30 साल पुरानी ये मांग थी। हमारी सरकार आने के बाद ये बात जैसे ही मुख्यमंत्री जी के कानों में पड़ी, 11 नवंबर 2020 को हमने गंडई को तहसील बना दिया। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ मैनिफेस्टो को लॉन्च करने, घोषणा पत्र को लॉन्च करने आ रहे थे, उस दिन भी वो सुबह रायपुर में 23 तहसीलों को बना के निकले थे। एक बात बड़ी स्पष्ट है, इकाई जितनी छोटी होती है उसका नियंत्रण करना उतना आसान होता है और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कसावट भी उतनी आसान होती है। सुदूर अंचल का आदमी अगर सालेवारा को उसको कलेक्टर राजनांदगांव से काम हो, तो मैं समझता हूँ लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर एक लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार है जिसके पास 70 विधायक है, तो उसकी पहली जवाबदारी जनता के प्रति है। तो ये हमारी पहली जवाबदारी है। ये कोई सौदा नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, धर्म है। जनता ने हमें अपनी सेवा करने के लिए चुना है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि कर्ज माफ, तो 1 घंटे के अंदर कर्ज माफ कर दिया। जनता को एहसान नहीं किया, जनता चाहती थी, उन्होंने जनता से कमिटमेंट किया था, इसने उसको कर दिया। ये कमिटमेंट भी, मेरी बात याद रखिएगा, इस 17 तारीख को 16 को मतदान हम जीतेंगे। जब निर्वाचन पत्र मिलेगा उस समय आप लोग याद रखिएगा, उसके 24 घंटे के अंदर ये घोषणा हो जाएगी। तो कुछ सवालों का जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए कि वो आखिर स्वामी आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी माध्यम आप देखते होंगे। मेरे 23-24 साल के राजनीतिक कैरियर में मैंने पहली बार देखा है कि किसी सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अप्रोच करते हैं लोग। हमने तो आज तक नहीं देखा। तो अगर ऐसा स्कूल सालेवारा में खुलता है, यहाँ खुलता है, तो दिक्कत क्या है? अगर 50 बिस्तर का अस्पताल सुई खदान गंडई में खुलता है, सालेवारा में खुलता है, तो भाजपा को दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा नफरत खैरतगढ़ विधानसभा के लोगों के प्रति क्यों करती है? ये मूल प्रश्न है, इसका जवाब सभी को देना चाहिए। अब आप लोग के मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अभी वर्षों कल जो द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कहा गया कि देवव्रत जी की आदमकद मूर्ति लगाई जाएगी, राव जी ने कहा था। उससे पहले इन्हीं के व्यक्तियों ने देवव्रत जी का पुतला दहन करके लाशों से ठोका था। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले शर्मा जी आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। मरवाही का चुनाव हुआ था, जोगी जी का क्षेत्र था। वहाँ पर राजस्व मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल और मैं विशेष तौर पर हम लोग 2 महीना वहाँ रहे।
जिस दिन अमित जोगी जी ने ये फैसला लिया कि हम भाजपा को समर्थन देने जा रहे हैं, उस दिन मेरे पास सबसे पहला फ़ोन स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का है, मेरे पास ही आया। उन्होंने कहा था कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ और बहुत आहत हूँ। अगर योगी भाजपा होती तो मैं इस पार्टी में भी नहीं जाता, क्योंकि मेरे खून में कांग्रेस है, मेरी सांसों में कांग्रेस है, कांग्रेस मेरे डीएनए में है, ये उन्होंने कहा था। तो बोले मैं भाजपा के साथ समर्थन में भी नहीं जा सकता, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। वो मेरे नेता थे, उनके अंडर में काम किया हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ अपने पार्टी के नेताओं से। मैंने पार्टी के नेताओं से बात की। आदरणीय देवव्रत सिंह जी आए वहाँ पर, और प्रमोद शर्मा, आप लोग को याद होगा, 2 लोगों ने आकर मेरे साथ बैठकर वहाँ पत्रकार वार्ता ली और इस फैसले का विरोध किया, कहा कि हम कांग्रेस के साथ खड़े। राजनीति में अगर आप मेरे विरोधी हैं तो आपके प्रति विरोध प्रदर्शन, धरना, आंदोलन, पुतला फूकना सामाजिक रूप से चलता है। अगर यही पैमाना है तो इसी पैमाने पर भाजपा खरी क्यों नहीं उतरते। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आप गूगल करके बयान निकाल लीजिए, खून से सने हाथ, खूनी, हत्यारा मोदी को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, और बाद में उनको अपनी पार्टी भी नहीं लिया, मंत्री बना दिया। तो आप जिस राजनीति में उसको 2 पैमाने नहीं हो सकते, पैमाना तो एक ही होगा ना। और चलिए, देवव्रत जी के प्रति उनके मन में इतना ही प्यार था, वो भी मैनिफेस्टो लेके आते हुए कह देते कि मूर्ति हम लगाएंगे। क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते? वो तो इस विधानसभा की जनता से इतनी नफरत करते हैं कि अपना घोषणा पत्र तक नहीं लाते हैं और हमारे लाए घोषणा पत्र का विरोध करते हैं। इस तरह अभी तक आप लोगों ने उपचुनाव में जिले के लेकर बात को लेकर अभी तक दिख रहा है चुनाव उसी तर्ज पर चल रहे हैं। लगभग तीसरा बार है चुनाव की घोषणा करते हैं। तो चर्चा की लगभग इससे पहले नगर पालिका चुनाव की घोषणा हुआ था, और अभी और नगर पालिका चुनाव से भी घोषणा कर जिला बनाने की, और अभी उपचुनाव भी जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं। क्या निरंतर यही जारी रहेगा? देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जानी जाती है। मुझे याद है खैरागढ़ का जब चुनाव हुआ था तो 10 सीटें हमारी आई थी और 10 सीटें बीजेपी की। अमरजीत भगत जी ने कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप जिला चाहते हैं। अगर 10 सीटें हमारे खिलाफ हैं और 10 हमारे पक्ष में, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अगर 11 भी हमारी सीट होती तो हम जान जाते हैं कि हर नागरिक जिला बनाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई रुझान हमने देखा नहीं। लेकिन अब जब चुनाव में आए, मैं खुद यहाँ से लेकर सालेवाड़ा से लेकर गंडई से लेकर जालवाड़ा तक पूरा क्षेत्र में घुमा है। जहाँ भी गया, जिन लोगों से भी मिला, एक ही डिमांड थी, इसको जिला बना दें। तो जब जनता अगर मांग रही है तो हमारा काम है कि हम दें। आप लोग कह रहे हैं कि 16 को अगर चुनाव जीतते हैं तो 17 तारीख को हम जिला बनाएंगे। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का अगर निधन न हुआ होता और ये स्थिति उपचुनाव की ना आई होती तो क्या आप लोग जिला बनाते? स्वर्गीय देवव्रत सिंह अगर जीवित रहते, मांग करते, तो उनकी मांग पूरी की जाती। और मैं एक नहीं 1 दर्जन ऐसे विज्ञापन आपको दिखा सकता हूँ, रुपये जी से ले लीजिएगा, दे देंगे, कि जब भी शासन उनकी किसी बड़ी बात को मानता था, विकास के लिए राशि पद कराता था, वो विज्ञापन में आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे मंत्रियों को फोटो छपवाते थे। तो अगर देवव्रत सिंह आज यहाँ जीवित रहते तो उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती थी। वो तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। वो मांग रखते तो जरूर पूरी होती। ठीक है महोदय, मैं रिपीट करना चाहूँगा। आपने ने कहा कि 1994 से जिला बनाने की मांग जो है वो चल रही थी, लेकिन अब तक नहीं, क्यों? देखिए, 1994 में राज्य बना नहीं था। राज्य बनने का पहला अशासकीय संकल्प हम लेके आए, आपको याद होगा। बाद में केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, तब जाके राज्य बना। योगी जी जब 3 साल रहे तो हो सकता है उन तक ये बात ना पहुंची हो, और 15 साल हम सत्ता में रहे नहीं। जब लौट के आए, जैसी बात पहुंची वैसी उसको बना दी तहसील। आज बात पहुंची जिले की, हम जिला भी बनाएंगे। भाजपाइयों का ये कहना है कि जैसे 16 तारीख को प्रत्याशी जीतेगी, 17 को जिला बनाने की घोषणा की है सीएम पर। उनका कहना है कि उस समय आचार संहिता रहेगा, तो वो कैसे हो सकता है? तो इस पर आप क्या कहेंगे? आचार संहिता प्रत्याशी को निर्वाचन पत्र मिलने के साथ ही समाप्त हो जाता है। बड़ा दुख होता है कि ये अनपढ़ और कुपढ़ लोग भाजपा में क्यों पाए जाते हैं। फिर से दोहराता हूँ, अनपढ़ और कुपढ़। अनपढ़ वो होता है जिसने पढ़ाई नहीं की है, और कुपढ़ वो है जो पढ़ाई को ठीक तरीके से नहीं करता है। नहीं, इसको एक अच्छे मंत्री जी ने कहा, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। शिक्षा मंत्री रह चुके जिले के विरोध में। मैंने कहा ना, मुख्य रूप है जिले का विरोध। किस तरीके से दर्ज कराएं? तो काम को ऐसा नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ रहे हैं। नफरत यहाँ की जनता से है, नफरत इसको जिला बनाने से, वही इसके मूल में है।
धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। बस आ ही रहे हैं।